दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे बिज़नेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? आप अपने दिमाग को वहाँ पर लेकर जाते हो जहाँ पर कोई बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है। यानी कि आपके घर के पास अगर कोई किराने की शॉप है, कोई वैसी और कोई शॉप है, तो आप वहाँ पर अपने दिमाग को लेकर जाते हो कि हाँ वो बिज़नेस है। मैं अब किसी व्यक्ति को जिसने भी मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उसको ये आंसर दे सकता हूँ। So basically, what is business? The definition of business is an occupation or trade and the sale purchase of products or services to make a profit. Basically business क्या है? business एक occupation है, एक व्यापार है जिसमें परचेज की जाती है, सेल की जाती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। ये सब क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है, प्रॉफिट को मेक करना, प्रॉफिट को बनाना, प्रॉफिट को अर्न करना। अब हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो बिज़नेस ऐसा तो है नहीं कि हमने जेब खोली और जेब में से बिज़नेस निकल गया जी, हमने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। नहीं, बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमको एक मेन अहम चीज़ क्या चाहिए? हमें भी एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है फाइनेंस, पैसा। हमारे पास पैसा होना चाहिए तब भी हम किसी बिज़नेस को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी सोशल लैंग्वेज में चली जाइए, ठीक है जी, अपनी सोशल दुनिया में चली जाइए। अगर आपकी जेब में 1 रुपये हैं तभी आप ऐसा महसूस करते हो पता नहीं आपके पास कितने ही करोड़ों रुपए हों। ठीक है, अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता ना तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा आज कौन सा पार्ट जो है वो कहीं पर छूट गया है ना। तो फाइनेंस जो है आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपके हर एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। फाइनेंस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस, फाइनेंस बिजनेस का पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मनी विद द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस जो है बिजनेस का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मनी किस रूप में होगी। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड और कैपिटल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइनेंस क्या है? एक प्रोसेस है जो एक कारण बनता है किसी चीज़ को खरीदने का और एक कारण बनता है किसी चीज़ को लेने का। ठीक है, सो आपको ये पता लग गया होगा कि हमने आज जो है बिज़नेस और फाइनेंस की बातें की हैं, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि हाँ जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं जो भी इस वीडियो में होगा वो रिलेट करता होगा बिज़नेस और फाइनेंस से। सो दोस्तों आप सही सोच रहे हो, तो आज के हम वीडियो में करेंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 5, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंटरप्रेन्योरल बिजनेस। ठीक है जी, इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और स्वागत है आपका स्टडी हब में। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर +1 से लेकर एमकॉम तक की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। बाकी की अपडेट के लिए आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो और आपको इन सारी वीडियोस का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमें फाइनेंस की ज़रूरत कहाँ से होगी और कैसे होगी और हमें फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सो फाइनेंस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये तो हमें पता लग गया। अभी हमने किया जो फाइनेंस है, पैसा है, वो बिजनेस का पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है, उनको उसके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। One of the biggest challenge of starting a new business is making sure you will have enough money to see you through the challenging first months। ठीक है, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी कि आपके पास जो फंड है, जो पैसा है, वो कहाँ से आएगा और उसका जो सोर्स है वो कैसा होगा। ठीक है, विदाउट एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आपके पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, योर बिजनेस विल हैव अ हार्ड टाइम। आपको एक हार्ड टाइम फेस करना पड़ सकता है फाइंडिंग इट फुटिंग। ठीक है, अपने पैर जमाने में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपने पैर जमाने में क्या हो सकती है? तकलीफ हो सकती है, आपको हार्ड टाइम फेस करना पड़ सकता है। एंटरप्रेन्योर्स आल्सो नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर रेवेन्यूज टू कैच अप टू कॉस्ट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है उसको ये देखना होता है कि उसको कितने समय में, अगर वो बिजनेस कर रहा है, उसको कितने समय प्रॉफिट होगा कि वो अपनी जो कॉस्ट है, जो अपने खर्चे हैं, उसको निकाल पाए। ठीक है, यू मे हैव टू एंड्योर लॉसेस फॉर 1 or 2 years, परहैप्स इवन लॉन्गर, एंड यू विल नीड मनी टू टाइड योर ओवर। ठीक है, आप शुरुआती दिनों में 1 साल या 2 साल के लिए अपना कोई लॉस देख सकते हो, मगर वो लॉस अगर बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ईयर तक चल रहा है, तो वो आपके लिए खतरनाक जो है मोड साबित हो सकता है, खतरनाक एक्टिविटी साबित हो सकती है। टू इंश्योर यू हैव एडुकेट फंड, इट्स इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट योर फाइनेंशियल नीड्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, आपको एडुकेट फंड होने के साथ साथ आपको ये इंश्योर करना होगा कि फाइनेंशियल की जो नीड है, फाइनेंशियल की जो इंपॉर्टेंस है, वो एक नए बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फिगर आउट योर एक्सपेंसेस। आपको ये फिगर करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने लेवल पर होते हैं। ठीक है, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू वन टाइम स्टार्टअप कॉस्ट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपको देखना होगा कि वो जो एक्सपेंसेस हैं वो लगातार हो रहे हैं या अगर मैं कोई एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ वो तभी तक होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये इंश्योर करना होगा, अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसको ये इंश्योर करना होगा कि उसके जो खर्चे हैं वो कितने समय तक होंगे, प्लस वो जो चीज़ कर रहा है वो जिससे उसको इनकम होगी, उसका जो उसको फीडबैक मिलेगा, वो उसके जो कॉस्ट निकलेगी वो कितने टाइम में हो जाएगी। मतलब आपको बेसिकली टाइम का खेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव टू मीट एनी गैप इन फंड्स, हेयर आर सोर्सेज यू कैन टैप। ठीक है, अब हम सोर्सेज के बारे में कर लेते हैं फाइनेंस की। पहला है हमारे पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अपने बंदे की सेविंग्स कितनी है। ठीक है, मोस्ट स्टार्टअप्स रिक्वायर सम पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्टार्टअप करना होगा तो आपको वहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या देखना पड़ेगा कि आपको अपनी सेविंग्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, इधर कैश और पर्सनल एसेट्स यूज्ड एज कोलैटरल टू सिक्योर फाइनेंसिंग। ठीक है, आपके पास चाहे कैश हो चाहे आपको किसी भी रूप में हो, फाइनेंसिंग का कोई भी सोर्स आपको ये देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि आपके पास बस कैश जो है पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स एंड फैमिली। सेकंड स्टेप हमारे पास पड़ जाता है फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास, एक कह लीजिए एक आप समझ ले ये एक सिक्योर्ड काइंड ऑफ हमारे पास स्टेप होता है फाइनेंसिंग का, जिसमें कोई हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डेट फाइनेंसिंग, उधार ले लीजिए किसी से। आउटसाइड इक्विटी फाइनेंसिंग, और जो संस्थाएं बनी हुई है, बैंक बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, उनसे हम ले सकते हैं। ग्रांट्स एंड सब्सिडी, जो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हम उससे भी थोड़ा सा अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो था हमारा फाइनेंस का थोड़ा सा मतलब कि एक बिज़नेस में फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। आपको यूनिवर्सिटी पूछ सकती है कि आपको फाइनेंस क्यों जरूरी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो आप ये सारा कुछ लिख के आ सकते हो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग जो भी लिखना है आपने, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और सम इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज क्या है फंड्स के, किस तरह से हमें अपना फंड जनरेट कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपके ऊपर आपके ये डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रेफर टू मनी दैट कम्स फ्रॉम विद इन अ बिजनेस। ठीक है, इंटरनल सोर्स क्या है? वो मनी आती है जो बिजनेस में होगी, विद इन बिजनेस होगी, आउटसाइड की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी इंटरनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर की बात कर रहे हैं। देयर आर सेवरल इंटरनल मेथड्स ऑफ बिजनेस, बहुत सारे मेथड्स हैं बिजनेस के। ठीक है जी, कैन यूज इंक्लूडिंग ऑनर्स कैपिटल, जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी जो कैपिटल, उसके पास कितनी सेविंग्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट, उसको कितना प्रीवियस प्रॉफिट हुआ है। एंड सेलिंग एसेट, उसकी जो एसेट्स पड़ी हैं वो भी पार्ट बन जाता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। नेक्स्ट है ऑनर्स कैपिटल होगी, रिटेन प्रॉफिट हो गया, सेलिंग एसेट्स हो गया। ठीक है, और ये सारे का सारा क्या है, एक काइंड ऑफ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन तीनों स्टेप्स के बारे में। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। आई थिंक ये दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। आई थिंक अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट ही है। सो नेक्स्ट वी हैव, देखो स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको इन सारी, मैंने अभी भी जैसे कहा कि आपको सारी की सारी PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ओवरड्राफ्ट आर वेयर अ बिजनेस और पर्सन यूजेस मोर मनी देन दे हैव इन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है एक बिजनेस के लिए, तो वो क्या कर सकता है, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकता है अपनी सेविंग्स के ऊपर। ठीक है, दिस मीन्स द बैलेंस इज इन माइनस फिगर, सो द बैंक इज ओन्ड मनी। ठीक है, सो आप बैंक से क्या ले सकते हो, पैसा ले सकते हो अगर आपके पास पैसे की जो है शॉर्टेज चल रही है। ओवरड्राफ्ट शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड ओनली इन एमरजेंसीज। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो है आपको केयरफुली यूज करना होगा और इमरजेंसी में ही यूज करना होगा। अगला है वेंचर कैपिटल एंड बिजनेस एंगल्स। देखो वेंचर कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वेंचर कैपिटल ही है। रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप दैट इज विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इनटू अ न्यू और ग्रोइंग बिजनेस। वो बंदे जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बेसिकली अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसमें वो आएंगे वेंचर और बिजनेस एंगल्स।
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स तो आपको सभी पता है कि हाँ, नया बंदा कोई अटैच होने वाला है। जब नया बंदा हमारे बिजनेस में आएगा तो वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, वो अपनी गुडविल लेके आएगा। हम +2 में करते थे एडमिशन चैप्टर में, सो ये सारे का सारा इसमें आ जाता है। शेयर इशू, अब शेयर कैपिटल हमने +2 में किया है, बीकॉम में किया है, आई थिंक जो एमकॉम कर रहे हैं वो उसमें भी है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक मुझे समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। मस्ट एग्रीड विद द सप्लायर एंड फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद देम, ये आई थिंक शेयर कैपिटल का ही पार्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव लीजिंग। लीजिंग इज अ वे ऑफ रेंटिंग एन एसेट दैट अ बिजनेस रिक्वायर्स। अब देखो हमने किसी अपनी एसेट को क्या कर दिया, लीज पे रख दिया, उससे पैसा जनरेट कर लिया, ये भी ये पार्ट हो सकता है। हायर परचेज कर ली, ठीक है। हम बीकॉम 4th सेमेस्टर में करते थे हायर परचेज, 1st सेमेस्टर में भी करते थे हायर परचेज। हमारा अकाउंटिंग में 3rd ही चैप्टर होता था हायर परचेज, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है सब्सिडी आ गई, कुछ गवर्नमेंट ने छूट दे दी, पैसा प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, कुछ भी, ठीक है। और जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो भी स्कीमें चलती हैं नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमने अभी अभी किया था स्टार्टअप वाला जो चैप्टर था, उसमें आ सकता है, ठीक है, उसका पार्ट है ये। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म लोन्स, ठीक है। ये आपको शॉर्ट नोट आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लोन्स, ठीक है। अ टर्म लोन प्रोवाइड्स बोरोअर विद द लंप सम ऑफ कैश अप फ्रंट इन एक्सचेंज फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग टर्म्स। टर्म लोन क्या होता है, ये प्रोवाइड होते हैं बोरोअर्स को, एक लंप सम कैश होता है जिसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, सोना दे के पैसा ले लेते, तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट। बोरोअर्स एग्री टू पे देयर लेंडर्स अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर अ सर्टेन रीपेमेंट। आपको कुछ समय के बाद एक फिक्स अमाउंट होती है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके समय के बाद आपको इसको पे करना है विद ईदर और फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होगा इस पर या तो वो फ्लोटिंग होगा, मतलब चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम पर, या फिक्स किया होगा। फीचर्स क्या है इसके, सिक्योरिटी होती है, टर्म लोन्स आर सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब कि आपको पे करना ही करना है, आपकी एक जिम्मेवारी बन जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट होता है, फिक्स इंटरेस्ट होता है या फ्लोटिंग होगा। मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका 5 to 10 ईयर्स। रिस्ट्रिक्टिव कन्वेंट्स होते हैं, बिसाइड एसेट सिक्योरिटी द लेंडर ऑफ द टर्म लोन्स इम्पोजेस अदर रिस्ट्रिक्टिव कन्वेंट्स टू देमसेल्फ, ठीक है। मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको वही सिक्योर रखना है जिस चीज़ पर आपने लोन लिया है, आप कोई और चीज़ भी लोन पर, मतलब उस चीज़ के बदले कोई और चीज़ भी रख सकते हो या दे सकते हो उसको। अगला है कन्वर्टेबिलिटी, दीज आर कन्वर्टेबल, टर्म लोन्स में भी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एट द टाइम ऑफ ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो टर्म लोन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, बट इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल। देखो एक ये वर्किंग कैपिटल जो है वो अपने आप में एक शॉर्ट नोट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को लगता है आपको डिफरेंस भी करना चाहिए वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन का, इससे आपको दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा, प्लस अपने अपने इंडिविजुअल में टॉपिक भी हो जाएंगे। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल बेसिकली है क्या, वर्किंग कैपिटल होता है आपके डे टू डे जिसमें खर्चे आते हैं, ठीक है। जो मतलब वो पैसा जो आपका डे टू डे में यूज़ होता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आप फॉर एग्जांपल किसी जॉब में जाते हो तो आपका डेली का जो एक्सपेंस है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये इज़ योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन्स आर शॉर्ट टर्म लोन्स, बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं विच आर अवेल्ड फॉर रनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इक्विटी, ठीक है। ये आपको अपनी डेली की जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए होता है। टर्म लोन क्या है, टर्म लोन आर द लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, हमने अभी भी किया 5 से 10 साल की इनकी आयु है। विच आर अवेल फॉर प्रीमिलरी फाइनेंसिंग फॉर एक्सपेंशन बाइंग न्यू एसेट्स और अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस सॉरी, ठीक है। टर्म लोन्स बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं, अगर हमने कोई एसेट्स खरीदनी है या हमने कोई और लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा करना है तो वहाँ पर बंदा क्या करेगा, टर्म लोन को खरीदेगा। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन में डिफरेंस कर लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो टर्म लोन होते हैं वो शॉर्ट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो आगे वर्किंग कैपिटल जो है ये हमारी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करता है, और टर्म लोन जो है इसमें अगर आपने एक्सपेंशन करना है, एसेट खरीदनी है या और कोई लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करनी है तो इसमें वो आएगा। अगला है डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लोड्स ऑफ पेपर एंड प्रोसीजर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन के लिए आपको कोई पेपर वर्क की नहीं ज़रूरत, आपको कोई और प्रोसीजर की नहीं ज़रूरत। टर्म लोन के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंटेन अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, आपको यहाँ पर बहुत सारे पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है लोन अमाउंट इज़ यूजली स्मॉल, वर्किंग कैपिटल है तो स्मॉल अमाउंट होगी, उधर हाई होगी, ठीक है। मे और मे नॉट रिक्वायर कोलेटरल, ठीक है, ये मतलब जो है कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती, फिक्स नहीं होता काइंड ऑफ। दिस
दिस इज़ बीइंग सिक्योर। जो टर्म लोन होते हैं दिस इज़ सिक्योर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल वाले लोन सिक्योर नहीं होते, या नॉट कोलेटरल, ठीक है। हैज़ लेस चांस टू इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर, ठीक है। इसमें जो क्रेडिट स्कोर होता है, मतलब आपको इंटरेस्ट वगैरह है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में नहीं होता, वहाँ पर होता है, ठीक है। टाइप्स आ जाते हैं इसमें, बिजनेस क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग और एडवांसेस हो गया। इधर क्या हो गया, शॉर्ट टर्म भी होता है, इंटरमीडिएट लोन भी होता है, लॉन्ग टर्म लोन, इसकी अपने आप में एक पहचान है। नेक्स्ट वी हैव सिंडिकेशन। सिंडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने आप में ये भी शॉर्ट नोट बन जाता है। सिंडिकेटेड लोन्स क्या होते हैं? सिंडिकेटेड लोन्स आर एसेंशियल सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर कॉर्पोरेट, ठीक है। किसी भी बिजनेस के लिए सिंडिकेटेड लोन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक डेट का बेटर सोर्स है। इट इज़ अवेल्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ लैंडर्स लाइक कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशन, इंटरनल बैंकिंग और NBFCs एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलेंगे? कमर्शियल बैंक से मिलेंगे, गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है वहाँ से मिल जाएगा, इंटरनेशनल बैंक से मिल जाएगा, NFCs एक्सेट्रा से मिल जाएगा। दे कंटेन सिंडिकेट टू ऑफर लोन फैसिलिटी, ठीक है। इसमें सिंडिकेट होता है जो लोन फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। बेसिकली दीज आर योर डेट फाइनेंसिंग फॉर कॉर्पोरेट, ठीक है। प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस भी दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंट्स। देखो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी इन्वेस्टमेंट बैंकर की, फिर प्रिपरेशन करने होगी डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको अप्रोच करना होगा डिफरेंट बैंक में, फिर आपका एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन होता है, फिर फुलफिलमेंट करनी पड़ती है आपको लोन की कंडीशंस, फिर सिक्योरिटी के नाम पर आपको एक ट्रस्टी भी दिखाना पड़ता है कि हाँ बंदा जी फ्रॉड नहीं है या डिफॉल्टर नहीं है, वो जो आपकी गारंटी वगैरह भरते हैं। नेक्स्ट है फी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फ़ी भी भरनी पड़ती है इनकी। नेक्स्ट पार्टीज़, यहाँ पे आपको 5 पार्टीज़ होंगी। पहला है बोरोर जिसने लोन लेना है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट बैंकर जो लोन देगा, फिर लीड बैंक जो इसका जो बैंक को लोन देगा, जो रिस्पॉन्सिबल है बैंक के लिए। अगला है पार्टिसिपेटिंग बैंक, जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको 4 पार्टीज़ है इसमें। बोरोर्स और प्रोज, इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं, मतलब कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस, ठीक है। इसमें जो टोटल कॉस्ट खर्चा आता है वो कम होता है। फंडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, यहाँ इसमें जो फंडिंग होती है वो डिफरेंट सोर्सेज में होती है, एक बैंक जुड़ा हुआ नहीं होता। न्यू बैंकिंग रिलेशनशिप, तो आपके नए बैंक से रिलेशनशिप बन जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो बैंक कैसे काम करता है, ठीक है। ईज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी, आपको इतनी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल हैं। इसके प्रोज ही दिए हुए हैं, कॉन्स नहीं दिए हुए, मतलब डिसएडवांटेजेस नहीं दिए। ये बोरोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में था, ये लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, ये कस्टमर बेस है। रिस्क अलोकेशन अमंग डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। रिस्क जो है बढ़ जाता है डिफरेंट कंपनीज में, सॉरी। ऑप्टिमाइजिंग रिस्क एंड रिटर्न, हम रिस्क जो खतरा है पहले ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लिमिट एक्सपोजर और टू सर्टन कॉर्पोरेट ग्रुप, जो लिमिट होती है वो एक जस्ट एक दायरे में होती है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होता। डेवलप न्यू कस्टमर बेस, ठीक है। हम नए कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अपने जो फाइनेंस और बिजनेस की एक्टिविटीज़ के बारे में किया। बेसिकली हमने इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक किया है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योरल बिजनेस, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।